निलेश राणेला नितेश राणेंनी सल्ला दिला आहे सबुरीचा. काय सांगाल हे वक्तव्य असं करून पुन्हा जर सबुरीचा सल्ला भेटत असेल तर बाबा राजकारण कोणत्या लेवलला चाललंय? असं की त्या प्राप्त परिस्थितीत काही आपल्याला काही निर्णय करावे लागतात, काही राजकीय भूमिका मांडावी लागते. आता त्यांनी आता जी भूमिका नितेशजींनी मांडलेली आहे ही नेहमीच पक्षाला पूरक राहिलेली आहे. आता नितेशजी मला वाटतं निलेशजी शिंदे सेनेमध्ये आहे. सर्व शिंदे सेनेला नितेशजीचा धोरण मान्य नसेल. काय शेवटी असं ते घरातला विषय आहे, ते मला वाटतं ते एकमेकाला एक चर्चा करून तो विषय संपवतील. सर, राहुल गांधी ने एक लेख लिखा है जिसमें बीजेपी पर चुनाव फिक्स के बारे में कहा है और 3 अखबारों में वो लेख छपा है. मैंने कल ही उसका जवाब दिया है कि राहुल गांधी ज़्यादातर तौर पे विदेश में रहते, देश में क्या चल रहा है उनको मालूम नहीं है. विदेश में जाके देश की बदनामी करते हैं और फिर आया के देश के खिलाफ, चुनाव के खिलाफ लेख लिखते हैं. महाराष्ट्र की लोकसभा के चुनाव के समय नेगेटिव नैरेटिव लोगों के सामने लाके लोगों को गुमराह किया उन्होंने. लेकिन उन लोगों ने उस जो भूल की थी उसको दुरुस्त करके विधानसभा के चुनाव में बड़े बहुमत से महायुति को उन्होंने चुनाव में सरकार में लाया. मैं कहूँगा कि आंध्र में अगर उनकी सरकार आ रही है, सरकार है, हिमाचल में सरकार है, या बाकी जगहों भी कई विपक्षी सरकार है, या थोड़ा जुमला है, लेकिन लोगों को गुमराह करने की उनमें एक फैशन लगी है. मतदाताओं का उन्होंने अपमान किया ऐसा करके, महाराष्ट्र के मतदाताओं का. महाराष्ट्र में कांग्रेस की वैसी हालत इतनी बदतर है, विपक्ष का नेता भी चुने जाने के लिए उनके पास संख्या नहीं है. मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी ने भी ऐसी टिकट टिप्पणी छूट देना चाहिए. दो टर्म लोकसभा में 40 के ऊपर बहुमत उनको 40 के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के नहीं ला पाए. अभी नेगेटिव नैरेटिव पे लोकसभा में मिला जो यश है वो समझते हैं कि अगर वो फिर चुनाव जुमला है क्या. लेकिन उन्होंने ज़्यादा मेरे सलाह रहेगी ज़्यादातर तो उन्होंने देश में रहना चाहिए. देश की राजनीतिक सामाजिक स्थिति को समझने की आवश्यकता है उन्होंने. सर, चुनाव आयोग ने कांग्रेस को बुलाया है इस संदर्भ में, लेकिन कांग्रेस आगे की डेट मांग रही है. ये तो उनके अंदर चुनाव आयोग उनको बुलाएगा, ये जाना चाहिए उनको. तो ये चुनाव आयोग या देश की जो इलेक्शन कमीशन की जो नीति है उसको बदनाम करने का ही अगर ठान लिया राहुल जी ने, अगर उनको लोकशाही पसंद नहीं है. मैं ये कह रहा कि विदेश में जाके देश के बदनामी करने में जो इतना समझ आता है, इसके पश्चात देश में रह के देश की स्थिती समझना उनको जरूरी है. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे पुन्हा एकत्र येण्याच्या चर्चा सुरू झालेल्या आहेत. आपण कसं बघता याच्यात? काय त्यात काय बघायचं, ते एकत्र येतील. आता वेगळे झाले आता पुन्हा एकत्र येतील. त्यामुळे आले तरी त्यांनी काय, शेवटी असं आहे की जो कौल महायुतीला मिळाला आहे राज्यामध्ये, तो आता मिळालं प्रचंड यश महायुतीला मिळालं आहे. उद्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला ते मिळणारे मोठेच यश मिळणार आहे, कारण हे जनतेच्या मनात सरकार निवडून आलेलं आहे. तर कोणी एकत्र येण्यानं काही फारसं त्या प्रक्रियेत परिणाम होईल असं मला अजिबात वाटत नाही. संजय राऊत म्हणतात विधानसभेच्या वेळी भाजपानं महायुतीने संपूर्ण निवडणूक हायजॅक केली होती, पण ही निवडणूक मी निवडणूक मानतच नाही. यावर काय सांगा? संजय राऊत तर एवढं काय विश्वास, म्हणजे एवढं काय तुम्ही काम निर्णय घेतलं? त्यांचं मानसिक संतुलन बिघडलेलं आहे. अशा लोकांबद्दल आपण काय भाष्य करावं? सर, जिन 3 अखबारों में कल राहुल गांधी का लेख छपा था, उन्हीं 3 अखबारों में देवेंद्र फडणवीस सीएम का भी लेख छपा था. आज हमारे नेता देवेंद्र जी ने आज स्पष्ट रूप में लेख में जो भूमिका दी है वो काफ़ी है. राहुल गांधी को उसमें जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसमें उसकी पूरी मेरे ख्याल से मराठी में होते थर्ड पट्टी की देवेंद्र जी ने उनकी. तो अच्छा है कि एक अच्छा लेख दिया है. लोगों को भी एक दूसरी बाजू समझ में आ रही है.